बाप रे बाप, बड़े भयंकर लग रहे हैं बादल। अगर विंड भी थोड़ी चल गई तो ये बादल एक साइक्लोन का रूप ले लेंगे। ये जो आपको सामने दिख रहा है इसी को कहते हैं बादल फटना। अगर ये पहाड़ों में होता है तो पूरा पानी एक साथ नीचे आकर के मकान, गाड़ियाँ और सड़कें बहा ले जाता है। पर ये सीधी रोड में है और मैं इसी को अप्रोच कर रहा हूँ। जाके देखते हैं इसके अंदर कैसा लगता है। लगभग ये बादल अभी 40 किलोमीटर पे दूर पे फट रहा है और चल के देखते हैं कि इसमें कैसा अनुभव होता है, इसके बीच से निकल करके कैसा लगता है। थोड़ा और करीब आ गए हैं जहां बादल फट रहा है और अब लगभग डिस्टेंस 30 किलोमीटर होगा। आप देख रहे होंगे कि अब बादल एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गए हैं। आसपास थोड़ा मौसम खुल गया है, सूरज डूबने का टाइम है और बादल एक ही जगह आ गए जो बिल्कुल रोड के बीच में दिख रहा है। जगह से डिस्टेंस लगभग अब 20 किलोमीटर होगा और हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो गई। मतलब हम काफ़ी नज़दीक आ गए। ये हो आगे क्या होता है भगवान जाने, आपको दिखाता हूँ। और नज़दीक पहुँचते ही जा रहे हैं। डिस्टेंस अब शायद 15 किलोमीटर ही बचा होगा। बूंदें पड़ना शुरू हो गई हैं, मतलब हम उसके एरिया में आ गए हैं। पूरे बादल गाड़ी के ऊपर आ गए हैं और डिस्टेंस अब 15 किलोमीटर से भी कम रह गया है लग रहा है। बूंदों की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। आसमान में बिजली चमकना भी शुरू हो गई है और पूरा अंधेरा हो गया है। डिस्टेंस अब लग रहा है कि सिर्फ 10 किलोमीटर ही रह गया है। बूंदें बढ़ गई हैं और बूंदें इतनी भारी हो रही है, गाड़ी के ऊपर लग रहा है पत्थर गिर रहे हैं और हम उसके सर्किल में आ चुके हैं, लग रहा है उसके दायरे में। कार की स्पीड भी 100 से 80 पे आ गई है, 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है कि गाड़ी 100 पे चलाई जा सके। एक और खतरा भी लगातार बना रहता है इस बारिश के सीज़न में कि जो गाय और जो जानवर होते हैं वो रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर की जो घास फूस जंगाड़ी होती है उसमें वो कीड़े परेशान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, चैलेंजिंग खतरा, कि आपको सब कुछ देखते हुए ये भी देखते रहना है कि रोड में कोई जानवर तो नहीं खड़ा हुआ है। अब मैं बिल्कुल बीच में आ गए हैं क्योंकि हमको स्कैटर्ड बादल, क्लाउड्स नहीं दिख रहे हैं। एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है। इसका मतलब हम बिल्कुल जहाँ बादल फट रहा है हम उसके बिल्कुल सेंटर के एकदम करीब पहुँच गए हैं। तो लगता है डिस्टेंस अब 5 किलोमीटर से भी कम रह गया है। बारिश बहुत तेज हो गई है। विजिबिलिटी 5-10 मीटर से ज़्यादा की भी नहीं दिख रही है और लगभग हम बिल्कुल सेंटर पे पहुंच गए हैं। 5 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होगा। स्पीड 40 किलोमीटर पे आ गई है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, यकीन मानिए। ओहो, हम पहुंच गए हैं उसी जगह पे जो आपको मैंने आज से 50-60 किलोमीटर दूर पहले दिखाया था आपको, जहां बादल फट रहा था दूर से। हम उसी जगह पहुंच गए हैं और उसी जो बादल फट रहा है उसी की बारिश में उसी के नीचे हैं और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जो मैं देख के गाड़ी चला पा रहा हूँ 20 की स्पीड में, वो भी मैं कैमरे से देख रहा है। जो रोड दिख रही है उससे दिख रहा हूँ। खुली आंखों से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। काश मैं आपको वो दिखा पाता। और भयंकर पानी है, भयंकर बारिश है और अंदर आने के बाद जो अनुभव हो रहा है, जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता था, वो सिर्फ यही हो रहा है कि किसी भी तरह जल्दी से जल्दी हम इससे बाहर निकल पाएँ। और दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे भी अपने आप को संभाल करके हम बाहर निकल पाए बस यहाँ से, इसके अंदर से। तेरी तो ये भले ही कितनी स्मूथ सड़क है लेकिन सड़क में भी पानी भर गया है और कुछ सेकंड तो वाइपर भी नहीं चल पाया। तो दोस्तों ये बड़ा ध्यान रखें, रोड कितनी भी अच्छी हो, अगर पानी भर जाता है और उसके ऊपर से आप स्पीड में निकलते हैं गलती से भी, तो टायर पे फ्रिक्शन ख़त्म हो जाता है और आपका स्टीयरिंग फ्री होता है। आप भगवान की मर्जी पे कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी गाड़ी हैंडल मुड़ सकता है और बड़ा एक्सीडेंट बन सकता है। तो गाड़ी में 20-30 की स्पीड में ही चला रहा हूँ। बड़े बड़े ट्रक्स और वगैरह लोगों ने गाड़ी साइड में किनारे लगा दी है
पर हमें तो एडवेंचर करना है, हमें आपको दिखाना है। ये जो बादल फट रहा था इसका डायमीटर कम से कम 10 किलोमीटर का होगा और अभी 30-40 की स्पीड में चलते हुए कम से कम आधे घंटा तो मुझे लगेगा इससे निकलने में। चारों तरफ पानी ही पानी, आसमान में पानी, रोड में पानी, पानी की ही आवाज़, और हम बिल्कुल जहां बादल फट रहा है उसके बीच में से ही निकलने वाला नया रोमांचक अनुभव। मज़ा आ गया कसम से। भले ही जल्दी निकलने की इच्छा हो रही है लेकिन ये पल बड़े बेशकीमती है। जहां बादल फट रहा था उसके सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर बाहर आ गया हूं और अब आधे पौन घंटे बाद मुझे स्कैटर्ड बादल दिखाई दे रहे हैं, बिजली चमक रही है। मतलब हम उसको सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर अब हम बाहर की तरफ निकल आए हैं। तो चैन की सांस लेके थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ और जल्दी जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। बड़ा सुकून मिला थोड़ी खुली हुई रोड देख करके। स्पीड भी कार की 80 पे कर ली है और हम सेंटर से निकल आए हैं। जब मैं बिल्कुल बीच में था जहाँ बादल फट रहा था वहाँ पे सिवाय बूंदों के शोर के और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा था, ना कुछ भी दिखाई पड़ रहा था। मैंने कुछ देर 10-20 की स्पीड में गाड़ी चलाई है और वो भी मोबाइल के कैमरे से जो रोड दिख रही थी उसको देख करके। तो ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था जहाँ पे आप बिल्कुल सब कुछ भूल करके आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में थी कि कैसे हमको इस जगह से बाहर निकलना है। और इस सीन को देख के बहुत सुकून मिल रहा जब मेरे को लगा कि मैं बाहर निकल आया हूँ। रौद्र रूप धारण कर लिया बादलों ने तो।